नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, एक कुत्ता था। वह कुत्ता जो है कहीं से इंसानी मांस का टुकड़ा पा जाता है, मुंह में दबाकर तेज़ी से भागता है एक शांति की जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे वह आराम से उस इंसानी मांस के टुकड़े को खा सके। वह भाग रहा होता है मुंह में वह हाथ को दबाए हुए। असल में वह हाथ होता है। उसको भागते हुए देखकर जो है कुछ गांव वाले सकपका जाते हैं, क्योंकि एक इंसानी हाथ को एक कुत्ता लेके भाग रहा है। कोई भी आम इंसान इस चीज़ को देख के सकपका ही जाएगा और डर ही जाएगा कि ये क्या इसने किसी को मार दिया, या जो है किसकी लाश को ये जो है खाने जा रहा है। तो सभी ग्रामीण क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। उसके पीछे भागते हैं ताकि उसके मुंह से वह टुकड़ा जो है छुड़ाया जा सके। गांव होता है, धीरे धीरे जो है वह कुत्ता जो है बस्ती की तरफ भागने लग जाता है। बस्ती की तरफ भागने लग जाता है तो शोरगुल मचने लग जाता है। शोरगुल मचता है तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उसके हाथ से जो है, उसके मुंह से जो है वह हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं। अब बात क्या होती है कि इसी बीच में उसी भीड़ में से कोई 112 पे कॉल कर देता है और जो है सारी चीज़ें बता देता है कि यहाँ पे एक कुत्ता है जो कि अपने मुंह में एक इंसानी हाथ को दबाए हुए घूम रहा है खाने के चक्कर में। आप जल्द से जल्द जो है क्या करिए, पुलिस को भेज दीजिए और सारी चीज़ें। इमरजेंसी सर्विसेज से जो है संपर्क किया जाता है संबंधित थाना क्षेत्र को, जो कि होता है कोटागेरे थाना। वहाँ की पुलिस आती है। देखती है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वह सही है कि नहीं है। ये चीज़ जो है कौन करती है? पुलिस आके करती है। दोस्तों, ये जो मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये है टुमकुरू कर्नाटका के कोराला गांव की। वहाँ का जो थाना है कोराटागिरे थाना, जहाँ की पुलिस कहाँ पे आई? कोराला गांव के में आई। तब तक जब तक पुलिस पहुँचती है तब तक गांव वाले क्या करते हैं, मिलकर उस कुत्ते के मुंह से वह हाथ छीन चुके होते हैं। अब बात ये होती है कि वह हाथ किसका है, ये क्वेश्चन मार्क लगता है। तो प्राइमा फेसी जैसे ही देखा जाता है तो पता चलता है कि वह हाथ किसका है, एक महिला का है। ये बात कैसे पता चली? ये बात ऐसे पता चली कि जो उंगलियां थीं उसमें जो है अंगूठी थी, साथ ही साथ जो है हाथ पे चूड़ियाँ पहने हुए थे। तो इस चीज़ से जो है पता चल गया कि वह एक महिला का हाथ है। लेकिन चारों तरफ ये जो है शोरगुल मच गया कि ये हाथ आया कहाँ से और कौन सी महिला है जिसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। धीरे धीरे करके ये खबर जो है चारों तरफ फैल गई। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में सारी चीज़ें जो है चारों तरफ फैल गई। अब बात ये हुई कि जैसे ही इतनी सारी खबर हुई तो वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने जो है कई डीएसपीस को पकड़ा, साथ ही साथ इंस्पेक्टर्स को लिया और कहा, मतलब एक टीमें बना दी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम बनाई गई तो सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीम, सभी लोग जो है मौका वारदात पर पहुंचते हैं। तो डॉग स्क्वाड की मदद से क्या किया जाता है, उस इंसानी हाथ को उसको सूंघाया जाता है और साथ ही साथ जो है पता लगाने की ये कोशिश करी जाती है कि ये जो हाथ है, ये हाथ कौन सी महिला का है। क्योंकि अब पहले तो लाश मिलनी ज़रूरी है, और लाश कैसे मिलेगी, वो काम कौन करता है? वो काम जो है वह कुत्ता करता है। ठीक है।
अब डॉग जो है जब वह कार्य करना शुरू करता है तो वो जो रेडियस में घूमता है वो तकरीबन 5 किलोमीटर का रेडियस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 5 किलोमीटर का ये जो रेडियस होता है ये बहुत बड़ा रेडियस है। और इस पूरे रेडियस में अगर देखा जाए तो इसमें कई जगह, ठीक है, को कवर करता है। जैसे एक है लिम्बुगन हल्ली करके जो है एक जगह है, ठीक है, एक सिद्दरवेट्टा फॉरेस्ट एरिया है, समझिए, एक है चिक्करवल्ली एरिया, एक लिंगापुर जगह है। इस तरीके की जो है कई सारी जगहें होती हैं, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर का ये जो पूरा रेडियस होता है इसमें तकरीबन 18 जगह से 18 टुकड़े जो है मिलते हैं पुलिस को। 18 जगह से 18 टुकड़े जो है एक महिला के मिले पुलिस को। कई जगह जो है ऐसे ही पड़े हुए थे तो कई जगह जो है पॉलीथीन में लिपटे हुए पड़े हुए थे। इतनी बेरहमी से जो है ये हत्या करी गई कि कुछ कहने को नहीं। उसके बाद क्या होता है कि पूरा जो है शरीर तो मिल चुका है, लेकिन क्या नहीं मिलता है, एक जो है हिस्सा नहीं मिलता है, वह जो है होता है सिर का हिस्सा। तो सिर का हिस्सा जो है नहीं मिलता है तो अब पुलिस जो है क्या होती है, पुलिस के सामने एक क्वेश्चन मार्क होता है जो कि उसको सॉल्व करना होता है। क्या कि ये लाश है तो किस महिला की है, महिला की तो है लेकिन किस महिला की है, ये बात का क्वेश्चन मार्क लग चुका होता है। अब पुलिस क्या काम करती है, उस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने की कोशिश करती है। फिर वह ये सोचती है कि आसपास क्या किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या। तो वायरलेस पे क्या किया जाता है, वायरलेस पे ये चीज़ सर्कुलेट करी जाती है। वायरलेस पे जब सर्कुलेट करी जाती है तो पता चलता है कि टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट के ही एक बिल्लावी थाना है। उस बिल्लावी थाना में वर्षु राज करके एक कारपेंटर है। वह कारपेंटर जो है 4 अगस्त 2025 की शाम को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उस थाने पे आया था। उससे जब पूछा गया कि क्या हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ, कहाँ वह गायब हो गई, कैसे वह गायब हो गई, तो वह बताता है कि 3 अगस्त 2025 को वह अपनी बेटी के ससुराल गई थी, बेटी के घर गई थी। जब वह बेटी के ससुराल गई थी तब जो है क्या हुआ, अच्छी भली गई थी वह अच्छी भली गई, वहाँ पहुँची, वहाँ बेटी से मिली भी और वह वापस भी आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो है वह कहाँ चली गई इस चीज़ का कोई अता पता नहीं है। 4 अगस्त को जो है शाम को वो जो है ये रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उसके बाद पुलिस क्या काम करती है, इन सभी चीज़ों को अपने संज्ञान में लेती है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश करती है। 3 अगस्त 2025 को पता चलता है कि हेमंतपुरा एक जगह है और कोटागेरे वहाँ के लिए एक रोड है, वहाँ पे एक जो है कार जो है जाती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी कार जो कि क्या थी, मॉडिफाइड थी। ज़माना बदला हुआ है, सब जो है मॉडिफाइड कारों में घूम रहे हैं, तो वैसे ही जो है वह एक मॉडिफाइड कार थी। लेकिन ज़माना बदला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मॉडिफाइड कार में घूम रहा है। बहुत कम ही लोग जो है मॉडिफाइड कार में घूम रहे हैं। अब बात क्या होती है कि जब वह मॉडिफाइड कार जो है दिखाई देती है पुलिस को, तो पुलिस को लगता है कि इस कार में कुछ ना कुछ जो है ऐसा है जो कि क्या है, सस्पिशियस है। अब पुलिस जो है जो नंबर प्लेट होती है उससे किसका, कार के मालिक का पता करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वह नंबर प्लेट क्या है, फेक है। अब इतनी बात होती है लेकिन उस नंबर प्लेट पे किसी का तो जो है क्या होगा, नाम होगा ही। तो पता ये चलता है कि सतीश के एन करके कोई एक व्यक्ति होता है
जिसकी वह कार थी। अब धीरे से ही पुलिस को ये सूचना जो है प्राप्त हो गई कि सतीश KN की वह कार है। और साथ ही साथ जो है उसके बाद पुलिस क्या काम करती है, जैसे ही ये चीज़ पता चलती है तुरंत सतीश के घर पे जो है पहुंच जाती है। सतीश के घर पे पहुंचती है, सतीश मिलता है, सतीश से पूछते हैं ये बताओ ये कार क्या तुम्हारी है? ब्रेजा कार थी। सतीश देखता है, पहचान तो जाता है, लेकिन वह कहता क्या है, वह जो है कहानी बनाने लगता है कि नहीं ये मेरी कार नहीं है, ऐसा वैसा। पुलिस को मालूम था कि ये झूठ बोल रहा है। पुलिस हड़काती है। जैसे ही पुलिस हड़काती है तो उसके मुंह से जो है सच निकलना शुरू होता है। फिर वो बोलता है कि ये कार मेरी तो थी, लेकिन मैंने इस कार को एक व्यक्ति को बेच दिया जिसका नाम है रामचंद्रप्पा। रामचंद्रप्पा एस करके एक व्यक्ति है जो कि क्या है, जो कि वह एक डेंटिस्ट है। वह व्यक्ति क्या है, हमारे पड़ोस में ही रहता है भी। बात यह है कि मैंने उस व्यक्ति को आज से 6 महीने पहले इस कार को बेच दिया। अब बात ये होती है कि पुलिस जो है रामचंद्रप्पा की तरफ भागती है कि जो है इसको जो है जल्दी से पकड़ लिया जाए। पता चलता है कि वह व्यक्ति कहाँ पहुँच गया है। वह व्यक्ति गया हुआ है धर्मस्थला गया हुआ है दर्शन करने के लिए। जब ये चीज़ होती है कि वह धर्मस्थला गया है तो पुलिस थोड़ी देर का मतलब इंतज़ार करती है और सोचती है कि क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्या वहीं पे पहुंच जाना चाहिए। फिर बात ये होती है कि देखा जाए तो क्या है, बहुत ही अहम कड़ी है कौन, रामचंद्रप्पा। तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस कहती है कि देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम लोगों को क्या करना चाहिए, तुरंत हमको जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए धर्मस्थला में। तुरंत पुलिस जो है धर्मस्थला पहुँचती है। धर्मस्थला पहुँच के उसको जो है गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करके जो है लेकर आती है और फिर थाने में इन्वेस्टिगेशन पूछताछ करती है। तो पता चलता है, जब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, उससे पूछताछ कर रही होती है, तो पता ये चलता है कि जो महिला है उसका जो नाम है वो लक्ष्मी देवम्मा है। इस बात को आप समझिए। अच्छा, ये चीज़ जो है कब पता चल चुकी थी? ये चीज़ जो है पहले ही पता चल चुकी थी। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये चीज़ कब पता चल चुकी थी? जैसे ही वह लाश मिली थी तो कारपेंटर को बुलाया गया था, यानी वर्षुराज को बुलाया गया था और उससे जो है पूछा गया था कि ये बताओ कि ये जो है जो लाश है ये किसकी है। तो वो जो है देखता है उस महिला की लाश को और एक निशान बना होता है जिसकी वजह से वह पहचान लेता है, शरीर पर एक निशान होता है जिसकी वजह से वह पहचान लेता है कि ये उसी की पत्नी की लाश है, लक्ष्मी देवम्मा की लाश है। ये चीज़ तो पता चल गई थी, लेकिन जब रामचंद्रप्पा से पूछा गया कि अब बताओ क्या है असल माजरा, तो रामचंद्रप्पा जो है बताना शुरू करता है। वह ये बताना शुरू करता है कि लक्ष्मी देवम्मा कौन है, मेरी सास हैं। और पुलिस पूछती है कि तुमने अपनी सास को क्यों मारा, तो वो बताता है कि मेरी जो पहली शादी हुई थी उस शादी के बाद जो है मेरी दूसरी शादी होती है जो कि लक्ष्मी देवम्मा की बेटी जो कि 22 साल की है उससे होती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर की इतनी अच्छी कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन मेरी सास का कैरेक्टर जो है सही नहीं था। मैं जो हूँ हमेशा से जो है अपनी सास के ऊपर नज़र रखता था। मैं ये सोचता था कि मेरे अच्छे भले परिवार को कौन बर्बाद कर देगा, मेरी सास बर्बाद कर देगी। मेरी सास मेरी पत्नी को लगातार जो है क्या किया करती थी, बहलाती थी, फुसलाती थी और जो है भड़काया करती थी और कोई काम उसके पास नहीं था। जब ये सारी चीज़ें उसके पास थी
तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन होती थी। साथ ही साथ मुझे ये लगता था कि मेरी पत्नी का जो है कैरेक्टर जो है ख़राब कर देगी कौन, मेरी सास। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं क्या करता था, मैं जो हूँ अपनी पत्नी से कहता था कि अपनी माँ से तुम दूर रहा करो, लेकिन माँ बेटी का क्या था, माँ बेटी का प्यार था, तो वो अपनी माँ से कैसे दूर रह सकती थी, वह अपनी माँ से दूर नहीं रह पाती थी। और आए दिन जो है मेरी सास मेरे घर आ जाया करती थी। मैंने कई बार जो है अपनी सास से कहा कि तुम मेरे घर नहीं आओगी, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती थी। अब बात ये हुई कि मुझे अपना घर बचाना था, तो मुझे गुस्सा तो लगती ही थी। इसलिए मैंने क्या काम किया, मैंने जो है कई समय तक क्या देखा, यही किस्से कहानियाँ और जो है पिक्चरों को देखा कि कैसे जो है इसको जो है मारा जा सकता है। अब बात ये हुई कि एक दिन सतीश क्या हुआ था, एक दिन सतीश पहुंचा था कहाँ पे, यही इनकी क्लिनिक पे, अपनी दांत का इलाज करवाने। उसके दांत में दर्द हो रहा था, तो उसकी बीवी ने कहा कि एक काम करो, अपने जो पड़ोस के डॉक्टर हैं उनके पास चले जाओ। उसने कहा कि मैं जो हूँ उनसे ज़्यादा मुंह नहीं लगता और मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, मैं उनके पास क्यों जाऊँ, ठीक है, मैं उनके पास नहीं जाने वाला। बीवी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। जब ये बात हुई तो जो है सतीश वहाँ पे पहुँच जाता है। सतीश वहाँ पे पहुँचता है, डॉक्टर साहब कहते हैं आओ सतीश, कैसे हो, और उसका इलाज करते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं। ये नेचर देख के सतीश के मन में जो है डॉक्टर साहब के प्रति क्या आती है, डॉक्टर साहब के प्रति अच्छे भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और सतीश कहता है कि डॉक्टर साहब, आपको अगर कोई काम हो तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। तो वो कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्या तुम जो है मेरे लिए किसी का खून कर सकते हो। तो सतीश का कुछ इस तरीके का रिप्लाई होता है, एक क्या, मैं तो आपके लिए सातों खून कर दूं, 7 खून कर दूं। इस तरीके का जो कुछ रिप्लाई होता है, तब जो है डॉक्टर समझ जाता है कि ये सतीश जो है मेरे काम का इंसान है। अब बात यही होती है, सतीश पैसे से भी थोड़ा कमज़ोर इंसान होता है, तो डॉक्टर संपर्क करते हैं किससे, सतीश से। उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, 4 लाख रुपए दूंगा, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है मेरी सास की हत्या करने में मेरी मदद करनी है। सतीश कहता है कि मैं जो है अपने चचेरे भाई किरण को भी इसमें क्या करना चाहूँगा, इंक्लूड करना चाहूँगा। जब इस तरीके की वह बात करता है तो वो कहता है मैं 4 लाख रुपए उसको भी दे दूँगा, और 50-50 हज़ार रुपये जो है पहले ही जो है पकड़ा देता है काम होने के पहले। सतीश किरण दोनों जो है समर्पित हो गए किसके लिए, रामचंद्रप्पा के लिए। और जैसे ही रामचंद्रप्पा के लिए वह समर्पित होते हैं, अब बात ये हुई कि इन लोगों ने 3 अगस्त की शाम को जैसे ही वह बेटी के घर से निकलती है, आती है, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे रुकती है और उसके बाद जाने लग जाती है। तो ये डॉक्टर साहब क्या होते हैं, ये डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं और कहते हैं आइए सासू माँ, मैं आपको जो है आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। इतनी बात उन्होंने कही। सासू माँ ने कहा ठीक है, बढ़िया है, कार में जो है बैठ कर जाऊँगी, आराम से घर पहुँच जाऊँगी। अंदर जो है सासू माँ बैठती हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि अंदर जो है सतीश और किरण पहले से ही मौजूद हैं। बैठती हैं तो सासू माँ के लुपट जो साड़ी होती है, उसी साड़ी से ही क्या किया जाता है, उनका गला घोंटकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, वह अपने आप को बचा पाने में असक्षम रहती हैं। वहाँ से कार जो है निकल चुकी होती है। ये लोग सोचते हैं कि अब एक काम किया जाए, इसको जो है लाश को कहीं ठिकाने लगाया जाए। हनुमंतपुरा से कोटागिरे के बीच ये रोड होती है, उसी बीच में ये लोग जो है आ जाते हैं।
इस बात को समझिए, जो कि जो है सीसीटीवी में कैद होती है। ये लोग सोचते हैं कि वहाँ जो नदी है ना, गरुड़चल करके एक नदी है, कि वहाँ पे फेंक दें। तो ये चलता है कि डॉक्टर साहब हैं, इनको पता ही है कि अंदर जो है लाश जाएगी तो फूल के क्या हो जाएगी, वापस बाहर आ जाएगी, और कोई ना कोई व्यक्ति जो है देख लेगा। कोई व्यक्ति देख लेगा तो जो है सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। उतने में सतीश और किरण दोनों मिलके जो है एक आइडिया देते हैं, क्यों ना जो है इस लाश के टुकड़े कर दिए जाएं। डॉक्टर को लगता है कि हाँ ठीक है, चारों तरफ हम लोग फैला देंगे। 3 अगस्त को वो लोग क्या काम करते हैं, उस लाश को वापस ले आते हैं और गाड़ी की डिक्की में ही वह लाश पड़ी रहती है। 4 अगस्त को जाते हैं, सामान लेते हैं, जिससे जो है उस लाश को काटा जा सके। लाश को काटते हैं, उसके बाद जो है 18 जगहों पर क्या करते हैं, 18 जगहों पर जो है 18 टुकड़े डाल देते हैं। जिस तरीके से वह लाश काटी गई थी वो सभी जो है जॉइंट्स को और हर एक चीज़ को देखते हुए काटी गई थी, और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उस लाश को काटा गया था। पुलिस ने जो है जब इस चीज़ को देखा तो पुलिस तुरंत समझ गई कि इस लाश को जिसने भी काटा है वह बड़ा ही प्रोफेशनल व्यक्ति है। ये चीज़ पहले ही समझी हुई थी पुलिस। अब बात ये हुई कि इन्होंने जो है लाश को धीरे से ठिकाने लगाया, और ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने प्रिटेंड ऐसे किया कि जैसे कि जो है देवम्मा जो कि सास हैं वह जो है सही में गायब हो गई, और उनकी चिंता जो है डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा है। जब ये घटना जो है लोगों के सामने आई, और अच्छा इस घटना के बारे में किसी भी कह रहा हूँ मैं, मतलब अपनी जो है पत्नी को कानों कान खबर नहीं होने दी। किसने? डॉक्टर साहब ने। पत्नी को जब तक जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो गई, सच सामने नहीं आ गया, तब तक जो है पत्नी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, कि उसी की माँ को इतनी बेरहमी से, इतनी बर्बरता के साथ मार दिया है। इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद वह व्यक्ति जो है आराम से आता है और अपनी पत्नी के साथ, अपनी जो है बेटी के साथ घुल मिल कर जो है रहता है। फिर जो कि जो है सिर का हिस्सा होता है, गर्दन का हिस्सा होता है, वह जो है नहीं मिला होता है, वह हिस्सा भी जो है उन लोगों को मिल जाता है। पुलिस को जब वह पूरा का पूरा हिस्सा मिलता है तो जो है सामने मतलब जो है देवम्मा का पूरा शरीर आता है। ये किस्सा और कहानी पूरे के पूरे देश के अंदर फैल गई कि एक महिला के जो है उसी के दामाद ने क्या काम किया, 19 टुकड़े कर दिए, क्योंकि वह महिला उस दामाद की क्या नहीं मान रही थी, बात नहीं मान रही थी कि तुम मेरे घर मत आया करो। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।